आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन की जो कि सोलर से बिजली बनाता है मगर बिना सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करे और उस बिजली को स्टोर भी करता है ताकि आप लोग रात को उसे इस्तेमाल कर सको मगर बिना बैटरी से। तो ये इनोवेटिव सॉल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे ही दोस्तों, बिकॉज ये एक रिसर्च में है ये वाला प्रोजेक्ट। बट इसी के साथ साथ ये वाली वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है उन यंग माइंड्स के लिए जो कि सोलर सेक्टर में अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट पे जो अपनी केस स्टडी बनाई है, मैंने उसको एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के दिमाग से डिजाइन करा है। तो एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हमने उस पर डिटेल में बात करी है। तो अगर आप भी हो जो सोलर सेक्टर के अंदर अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो ये वाली वीडियो आपको खास करके ध्यान से देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है एक्सो पावर। अब ये वाली कंपनी बिल्कुल बेसिक्स में चली गई है, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने कुछ इस्तेमाल नहीं करी है। इन्होंने बेसिकली फर्नेल लेंसेज का इस्तेमाल करा है। फर्नेल लेंसेज उसी तरीके के लेंस होते हैं जो कि सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं एक पॉइंट पे। आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी समझ सकते हो, मगर फर्नेल लेंसेज का यूज होता था पहले लाइट हाउसेज में शिप्स को गाइड करने के लिए। खैर, तो फर्नेल लेंसेज को लगाया है इन्होंने एक सिंगल एक्सिस पे जो कि ये राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं और इनकी लाइट फोकस होती है एक बीच में लगे हुए पोर्शन पे। इसके नीचे एक स्टील फ्रेम है, उसके बीच वाले पोर्शन पे अपनी लाइट को फोकस करते हैं और इस बीच वाले पोर्शन के अंदर बेसिकली ये इंसुलेटेड पोर्शन है जिसके अंदर ब्रिक्स, क्ले ब्रिक्स जैसा कुछ मटेरियल रखा है जो कि गर्म हो जाता है। सूरज की गर्मी से ये गर्म हो जाता है और अपने अंदर ये हीट को स्टोर कर लेता है बिकॉज ये इंसुलेटेड चैम्बर में रखा हुआ है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लोअर्स की मदद से गर्म हवा वहां से निकालते हैं और एक स्टर्लिंग इंजन जो कि बहुत पुरानी इन्वेंशन है उसको रन करते हैं इस गर्म हवा से और वो स्टर्लिंग इंजन एंड अप होता है, मतलब बिजली बनाता है फाइनली। अब इस कंपनी ने जितनी भी टेक्नोलॉजी इस चीज के अंदर डाली है ये सब बहुत बेसिक है, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी क्लेम करती है कि जहां हमारी लिथियम बैटरी 8 से 10 साल ही चलती है, हमारी ये वाली थर्मल बैटरी जो हमने इस फिक्सचर में बेस में स्टोर करी है ये 30 से 35 साल तक चल सकती है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी क्लेम करती है कि भाई हमारे द्वारा बनाई गई यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर की बिजली सोलर के कंपैरिजन में जस्ट आधे रेट पर पड़ती है। मगर सबसे पहले अगर आप एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के दिमाग से सोचोगे तो आपको एक चीज देखनी है कि जो भी कोई नई कंपनी आके कोई क्लेम देती है उस पर विश्वास कभी भी नहीं करना होता। बिकॉज पास्ट में इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी कंपनीज ने नई नई इनोवेशन करी है और सारी की सारी इनोवेशन वाले कंपनीज बैंकरप्ट हो गए हैं। तो कंपनी वालों के खुद के करे हुए क्लेम्स पर कभी विश्वास नहीं करना। ये कुछ इस तरीके से ये जैसे बच्चे का बिना एग्जाम, ये बच्चे से पूछो तुम्हारे कितने परसेंट आएंगे तो वो हमेशा 99 ही बोलेगा। तो ये कुछ इस तरीके का रहता है। बट अब हम इसको एक दूसरे लेंस से देखते हैं कि आखिर जब सोलर और बैटरीज इतना अच्छे से काम कर ही रहे हैं तो हमें इस तरीके के एक नए इनोवेशन की क्या जरूरत है और इनफैक्ट जरूरत है भी कि नहीं। तो देखो दोस्तों, इसका जवाब है कि हमें ऑफ कोर्स इस तरीके के इनोवेशन की जरूरत है। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं कि सबसे पहले अगर आपको बैटरीज बनानी है तो आपका रॉ मटेरियल है लिथियम और लिथियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है चाइना ईवी बैटरीज और हर तरीके की बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशन बनाने के लिए। और चाइना के पास खुद के पास लिथियम के रिजर्व्स हैं और वो उन्हें इस्तेमाल ना करके 80% अपना लिथियम इंपोर्ट करता है चिले, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया से। और इसी के साथ साथ जब कभी भी आप सोलर पैनल बनाते हो तो आपको सिलिकॉन चाहिए, सिल्वर चाहिए। तो ये सब रेयर अर्थ मेटल्स पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ जो कंट्री के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स है वो कंट्री एक्चुअल में उसके ऊपर सबकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग चेन पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से हैम्पर हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। तो अगर कोई इस तरीके की इनोवेशन आती है जिसमें कि कोई भी या फिर किसी भी तरीके का रेयर अर्थ मेटल इस्तेमाल हुआ ही नहीं है तो ये फ्यूचर प्रूफ हो जाती है कि कल को जियोपॉलिटिकली कोई भी सिचुएशन आएगी बट आपका धंधा चलता रहेगा। अब हम इसी इनोवेशन को एक और नए लेंस से देखेंगे। अब आप एक चीज समझो, ये फर्नेल लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे ये हीट को कंसंट्रेट कर रहे हैं क्ले ब्लॉक्स में जो कि इनकी यूनिट के सेंटर में रखा हुआ है और उसके बाद में ये इससे स्टर्लिंग इंजन चला के बिजली बना रहे हैं।
अब अगर हम स्टर्लिंग इंजन को हटा दें और डायरेक्टली उस हीट को इस्तेमाल करने का सोचें जो ये फर्नेल लेंस लगा के बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जान के ताज्जुब होगा कि हमारी इंडस्ट्री जैसे स्टील, सीमेंट, फूड, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इन सब में हीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और टू बी ऑनेस्ट 20% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होता है वो इन्हीं इंडस्ट्रीज में होता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को ये लोग हीट में बदलते हैं। तो आप यहाँ पे एज अ बिजनेस पर्सन चेन को समझो, इलेक्ट्रिसिटी से ये लोग हीट बदल रहे हैं, और हमारे पास एक ऐसी इनोवेशन है जो डायरेक्टली सन की हीट को एक तरीके से कंप्रेस कर रही है, उसको इकट्ठा करके स्टोर कर रही है। तो हम उस हीट को वापस इलेक्ट्रिसिटी में ना बदल के अगर हम उस हीट को डायरेक्टली सीमेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, स्टील हो गया, फूड हो गया, इस इंडस्ट्री को दे सकें, तो हमारा एक कन्वर्जन बच जाएगा, और हम 20% इलेक्ट्रिसिटी जो हम इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दे रहे हैं, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा, तो वो बच जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, ये जो यूनिट्स चलती हैं सीमेंट की, स्टील की, ये ग्लोबल 20% कार्बन एमिशन के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो वहां पे हमारा वो चीज भी बचेगा। और इसी के साथ में आप आने वाले समय पे अगर ग्लोबल एनर्जी डिमांड को देखोगे, क्योंकि जहां पे पहले एक गूगल सर्च होता था, आज एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट 10 गूगल सर्च के बराबर इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। और आज की डेट में ये मॉडल्स पे प्रॉम्प्ट मंथ वाइज मंथ जस्ट डबल होते जा रहे हैं। और इनफैक्ट चैट जीपीटी, जेमिनाई, ओपन क्लॉ, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक्चुअली इतनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं जितना कि एक छोटा देश करता है। तो आने वाले समय में जो हमारी पावर की डिमांड सर्ज होने वाली है, उसके लिए आप खाली एक पैर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। एक पैर की कुर्सी से मेरा मतलब खाली सोलर और लिथियम बैटरी सॉल्यूशंस पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको मल्टीपल चैनल्स चाहिए, मल्टीपल लेग्स चाहिए अपने इस पावर हंग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। और जब कभी भी कोई एक कंपनी इतनी बड़ी बेट लगाती है एआई इनोवेशंस पर, जो कि हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी लेवल एआई इनोवेशंस पर, तो वो जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से खाली सोलर और लिथियम बैटरीज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। और इसके हमने पास में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगाई है कि भाई अगर आप एक डेटा सेंटर लगा रहे हो तो आपको इतना सोलर फार्म लगाना है, ऑल एंड ऑल। इसके पीछे भी अगर चाहोगे तो डिटेल में वीडियो बन सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है आप लोगों को देने के लिए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनोवेशन के अच्छे पॉइंट्स तो हमने आपको बताए, मतलब मैंने आपको बताए, बट हर एक इनोवेशन को हमें दो लेंसेज से देखना चाहिए कि ये इनोवेशन तो अच्छी है, और ये मैं आपको इस कंपनी का क्या अच्छा काम कर रहा है ये बताने के लिए नहीं बता रहा। रैदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक इनोवेटर हो, तो आपको किस डायरेक्शन में अपनी इनोवेशन ले जानी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको किस तरीके से उस इनोवेशन के बारे में सोचना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज, इसके अंदर 1 एक्सिस ट्रैकर है। एक ट्रैकर कहीं पर भी लग जाता है तो उसके अंदर मूविंग पार्ट्स आ जाते हैं जिसकी ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ब्रेकडाउन्स होना बहुत फ्रीक्वेंट है। पहला इसका मतलब रेड फ्लैग। दूसरी चीज हम बात करते हैं, इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, इसके अंदर एक ब्लोअर लगा हुआ है, तो ये सब भी एक मूविंग पार्ट्स हैं। अगेन ग्रीसिंग, ब्रेकडाउन्स बहुत फ्रीक्वेंट है। दूसरी चीज पे आते हैं, ये सन की रेज को कॉन्सेंट्रेट करता है एक पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे एक चीज समझो, हल्का सा भी मिस अलाइनमेंट और आपका पूरा का पूरा चैम्बर ठंडा पड़ा रहेगा, वो गर्म हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज सन रेज कहीं और फोकस करने लगेंगे। और मिस अलाइनमेंट होगा क्यों? विंड की वजह से हो सकता है। अब आप ग्लास को क्लीन करोगे, क्लीनिंग के समय पे हो सकता है, और इसकी मिस अलाइनमेंट इस चीज की क्लीनिंग को भी बहुत बड़ा चैलेंज बनाती है। सोलर के केस में क्या होता है, अगर आपने सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है, ओरिएंटेशन के हिसाब से लगा हुआ है और भी ठीक है, बट अगर वो खाली रखा भी हुआ है, उसकी अलाइनमेंट हल्की फुल्की हिल भी गई है, तो उसके एनर्जी प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा 1% का या फिर 0.5% का ही डिफरेंस आएगा, वो तब भी बिजली बनाएगा। और यहाँ पे हल्की सी मिसअलाइनमेंट और पूरा का पूरा सिस्टम 100 से 0 पे आ जाएगा। तो जब भी कभी कंपनीज इस तरीके की नई इनोवेशन के बारे में बताती है ना, तो वो अच्छे पॉइंट्स तो पहले बता देती हैं। 35 साल बैटरी चलेगी, इतनी ज्यादा बिजली बनाएगा, इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कम स्पेस में ज्यादा लगा सकते हो। बट इसके जो चैलेंजेस होते हैं वो कोई कंपनी आपको खुल
खुलकर नहीं बताएगी, तो वो आपको खुद से ही समझने पड़ेंगे। तो देखो, वीडियो में यहाँ तक आते आते आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि भाई आने वाले समय में पावर इज द न्यू करेंसी। और ये बात मैंने पहले बोली थी, मेरे बाद में पॉडकास्ट में इलॉन मस्क ने भी इस बात को एडमिट करा है कि आने वाले समय में पावर ही करेंसी होगी। पावर से मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद में ह्यूमंस का, हम लोगों का काम करना महज वॉलंटरी होगा कि अगर आप काम करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। तो इस चीज पर हमारे को इस समय पे, जब तक हम काम कर सकते हैं, इस समय तक हमारे को इनोवेशन पर खास करके इंडिया में ध्यान देना है और किस तरीके की हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो कि हमारी टेक्निक जो हम डेवलप करें वो जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से ना उसके प्रोडक्शन में कभी गड़बड़ी आ सके, और इसी के साथ साथ उसकी डिपेंडेंसी रेयर अर्थ मेटल्स पे कम से कम किस तरीके से, और उसी के साथ में वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके इन कंपैरिजन टू सोलर एंड विंड। और वैसे अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी पेपर से निकल के असलियत में डेवलप हुई तो आप एक चीज समझ रहे हो, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कितने ज्यादा सोलर फार्म्स लगाए जाएंगे। बट फिलहाल भी इंडिया में काफी सारे सोलर फार्म्स लग रहे हैं और हमारे पास में आने वाली 100 में से 80 रिक्वेस्ट को हम कैंसिल करते हैं सोलर फार्म्स के लिए। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि हम ऐसा क्यों करते हैं तो हमारी वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।